Anyone? Anyone is going twice? Anyone? Anyone? It's gone! जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्शन आज हुई पाकिस्तान सुपर लीग की सीजन 11 और 2 टीम्स की इसके अंदर एडिशन हुई है। 85 करोड़ की एक टीम बनाई है और 170 करोड़ की दूसरी टीम बनाई है। 2 टीमें पाकिस्तान सुपर लीग में जुड़ी हैं, जिसके बारे में आप लोग को मैं डिटेल में बताता हूं। लेकिन अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाइए। देखो ये है। और आईपीएल में मेरे ख्याल से कितनी होगी एक जो टीम है उसकी वैल्यू कितनी होगी, आप अंदाजा लगाइए। मेरे ख्याल आजो पजामा शलवार लीग, पेंशन सुपर लीग। अबे बहन के टगो, 2 टीमें आपने ऐड की हैं कल पीएसएल में और आपने शोर मचा दिया कि आईपीएल से बड़ी लीग हो गई है पीएसएल। ओ भाई, आईपीएल में तो इतनी नीलामी कभी हुई नहीं। ऐसा पाकिस्तानी, मैं आपको हकीकत बताऊंगा क्योंकि तनवीर अहमद की टीम, तो 2 टीमों का इजाफा हो गया जी। जब पीएसएल का आगाज हुआ था तो 5 टीमें थी, 5 टीमें, 4 प्रोविंस पाकिस्तान के और एक साथ में फेडरल यानी इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद की टीम थी, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर की टीम। उसके बाद चूंकि पंजाब काफी बड़ा है तो पंजाब के साउथ पंजाब से जो टीम है वो मुल्तान सुल्तान का फिर बाद में इजाफा किया गया। और अब 10 सीजन होने के बाद 11वें सीजन में 2 और टीमों का इजाफा किया गया। तो ये जो इजाफा है ये बतदरीज हुआ है, एकदम से नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता टीमें बढ़ती गई हैं, बल्कि कैन यू बिलीव दिस? आप सोच सकते हो कि भाई 7,000 करोड़ इंडिया की एक टीम की वैल्यू है और हम यहां पर 185 करोड़ की एक टीम, जो कि पाकिस्तानी 185 करोड़ रुपए, अगर आप उसको इंडिया में कन्वर्ट करते हो तो शायद वो बनते होंगे मे बी कोई 60 करोड़ या 57 करोड़, इस तरह से वो इंडियन बनते होंगे। और आपको ये बताऊं कि इंडिया का जो प्लेयर्स का पर्स होता है एक टीम के पास, वो 90 करोड़ का होता है। 90 करोड़ का उनका सिर्फ प्लेयर्स का पर्स होता है और 58 करोड़ की पूरी एक पीएसएल की फ्रेंचाइजी है। वाह वाह, वेरी वेल डन। कमाल की इज्जत बनाई है, यकीन करो पीसीबी ने। भाई कम से कम 1000 करोड़ तो यार रखना था। ये क्या तुम लोगों ने एम किया कि 1000 करोड़ दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग बनना है, अपने आप को इंडिया और आईपीएल के साथ कंपेयर करना है और 185 करोड़ लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, तालियां बजाने के। भाई बहुत बढ़िया किया, बहुत कमाल का काम किया। भाई इस तरह नहीं होता। देखो, आपको अगर आईपीएल के साथ कंपैरिजन करना है तो आपको एक तो ड्राफ्टिंग वाला सिस्टम जो है ये खत्म करना पड़ेगा और ऑक्शन वाला सिस्टम लाना पड़ेगा। आपको ये जो टीम्स की वैल्यू है इनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यार 185 करोड़ तो मेरे ख्याल से वो अगर विराट कोहली पाकिस्तान में होता तो वो 8 की 8 टीमें के टगे ने बोल दिया और फुरकान भट्टी ने कि इस तरह की नीलामी तो दुनिया भर में नहीं हुई। ओ भाई, पीएसएल तो टक्कर दे गई है। पीएसएल ने तो बर्बाद कर दिया आईपीएल को। पीएसएल ने तो भाई फर्क कर दिया आईपीएल को। अब मैं आपको हकीकत बताता हूं, जरा आराम से बैठ के सुनिएगा पाजी। बीसीसीआई ने जो नीलामी की थी लखनऊ सुपर जायंट की, 7,000 करोड़ रुपए में वो गई थी, ठीक है। और आप बात कर ले इसके अलावा जो है वो लखनऊ सुपर जायंट की, और इसके अलावा आरआर की आप बात कर ले राजस्थान की, वो तकरीबन 5500 करोड़ रुपए में निकली थी। 5500 और 7,000 करोड़ रुपए, और कहां 175 करोड़, 162 करोड़। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, यानी कि आप कुछ भी करके देख ले, आप कभी भी आईपीएल से आगे नहीं जा सकते। इसके ऊपर मैं डिटेल में आता हूं। बाबा जी सियालकोट, बाबा जी हैदराबाद, ठीक। हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं। उनकी लीग से हम करीब पहुंच रहे हैं और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो मेयार है, मेयार ऑफ क्रिकेट, मेयार ऑफ प्ले, वो बहुत अच्छा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी जो ओवरऑल मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी तौर आप आईपीएल से पीछे नहीं है। वो समझे कि अगर वो 20वीं सीढ़ी पे है तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। 19-20 का रह गया मामला। अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराए ना तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चिमा साहब, मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं। ठीक है, आईपीएल का जाहिर है एक मामला है, वो एक अलग लेवल पर है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से लीग्स की बात हो तो टॉप लीग्स का अगर तस्करा हो तो पीएसएल, पाकिस्तान की लीग के बगैर ये डिबेट मुकम्मल होती नहीं है। वी कैन वेरी हम्बली एंड प्राउडली। ठीक है कि अच्छे रेट में बिक गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी सक्सेस ली है, मगर ये कहना कि बहुत बड़ा छक्का मारा पीसीबी ने, वो शायद गलत हो। 170 करोड़, the highest bid ever in the history of PSL. So records have been broken. देखिए जी, I2C current bid 170 करोड़। 185 करोड़ की टीम बेच रही है। इट मींस कि इंडिया में वो सिर्फ जो है 70-80 करोड़ है।
बल्कि 70-80 करोड़ से भी कम है। वो एक मैच में इतना बना लेते हैं जितने कि आप एक टीम खरीदते हैं। कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीस था। पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो, ये अपने में हमने तारीख रकम की है। मतलब ये क्या है, आईपीएल $700 मिलियन की टीम बेच रहा है और आप 4-5 मिलियन की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से कि जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें। है कि कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे मौजूद लोग भी कहते हैं हमें तो फिगर्स भी पूरे ठीक से बोलने आ रहे हैं, बट लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में देखते हैं, अगर आप इसको आईएनआर में देखते हैं तो वो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं। प्रोडक्शन के हवाले से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, जिस तरह से टेढ़े एंगल के साथ लोगों को दिखाया जा रहा था ना वहाँ पे, फ्रंट ऑफ फेस नहीं थे आपके, जितने भी बिडिंग करने वाले लोग थे उनके एक्सप्रेशन जरा सामने से होने चाहिए थे। मतलब ये मजाक कर रहे हैं लोग हमारे साथ। अच्छा, हमें हौसले दिलाला कि जी हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट? 4-5 मिलियन डॉलर की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से कि जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें, लेकिन नहीं, उन जिद पकड़ी हुई है। आपकी जिद से क्या होता है यार, पाकिस्तान मुकाबले की टक्कर की पीएसएल। आप चीमा साहब टक्कर दे रहे हैं $2 मिलियन वर्सेस $700 मिलियन, टक्कर है ये चीमा साहब। ये बात आपको जेन्युइन बात करें चीमा साहब, मुकाबले की बात करें। मैं मानूं अगर 500-700 का मुकाबला हो, 600-700 का मुकाबला हो कि भाई हमारी टीम $600 मिलियन की, उनकी $700 मिलियन की है यार, $2 मिलियन $700 मिलियन का क्या फर्क है चीमा साहब? इतना बड़ा फर्क है चीमा साहब। मैच मेरा कमजोर नहीं है, ये आप स्टैट्स पूरी दुनिया देख रही है चीमा साहब। इंडिया में कह रहे हैं क्या बात है, 2 टीमें गई है। फिर उनके वो बाहर से भी लोग आ जाते हैं ना, सऊदीज भी आ जाते हैं, दुबई वाले भी आ जाते हैं, उनके पीछे और भी पैसा लगाने वाले लोग हैं। हमारे अभी वो नहीं है ऐसी बात, तो क्या मतलब, सो व्हाट यार, मतलब आप क्यों जेलस होते हैं? हमारी टीम्स तो ऐड हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो हो रही है ना, मजीद पैसा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सारा टाइम जो है ना वो हम, ठीक है आईपीएल, इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम फॉर्मल इनफॉर्मल डाल के अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट। इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी डालें तो हो सकता है वो भी $5-6 ट्रिलियन की हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्या मसला है, मैं तो समझ से बाहर है मेरी, कि अगर पाकिस्तान में नई टीम्स ऐड हो रही हैं तो आप कह रहे हैं क्यों ऐड हो रही हैं, सस्ती। चीमा साहब अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराएं ना तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चीमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं। अब चूंकि लास्ट जो आईपीएल का ऑक्शन था उसमें 2 फ्रेंचाइजीज जब नई आई थी, 8 टीमें थी, जब नई और 10वीं टीम का इंक्लूजन था 2 नई टीमों का, तो जाहिर है उसमें एक टीम का नाम था लखनऊ जो पिक किया गया था, अहमदाबाद था, उन्होंने एक अहमदाबाद था जिन्होंने गुजरात ले लिया था, और एक लखनऊ सुपर जायंट्स आपको पता है जिसका नाम रखा गया था। अगर आप उनका देखते हो तो जो गुजरात की टीम थी वो बिकी थी तकरीबन 5,500 प्लस करोड़ इंडियन रुपीस में, जो तकरीबन अगर आप वही पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये 15,000 करोड़ से ऊपर की मामलात बनते हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हो तो वो 7,000 करोड़ प्लस की बिकी थी। वो अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो वो गालिबन जो है वो 21,000 करोड़ की वो चीज बनेगी। लेकिन अली साहब इसमें मैं ये बात बोलूंगा कि हम वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आईपीएल और इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है, कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीस था। पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो ये अपने में हमने तारीख रकम की है, आप बोलो ना बोलो, लेकिन बेशक आईपीएल में तो कभी कभार इतने जो पैसे हैं वो 2 खिलाड़ी ले जाते हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े पैसे कभी कभार 30 करोड़। लेकिन अगर आप बात करो, क्योंकि आईपीएल तो ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा होता है। लाइक अगर आप मुस्ताफिजुर रहमान की बात करते हो, भी बहुत ट्रेंड बना रहा है उन्हीं को लेकर। अब वो आईपीएल में इंडियन रुपीस में 9 करोड़ में थे, पाकिस्तानी रुपीस वो कितने में खेल रहे थे? 30 करोड़ प्लस में आईपीएल खेल रहे थे। केकेआर ने उनको रखना था, इवन चेन्नई भी उनको बिड कर रहा था, इसी वजह से इतने वो महंगे चले गए ना, सारे बिड कर रहे थे। अब मुस्ताफिजुर रहमान का आ गए पीएसएल में, पीएसएल वो कितने रुपीस में खेलेंगे? पीकेआर में 2-3 करोड़ में, से ऊपर नहीं जाएगा उनका। पीकेआर में वो 2 से 3 करोड़ में खेलेगा, वही आईपीएल में कितने? 30 प्लस करोड़। ये सीजन उनका की बेस है वो कंपनी जिसने हैदराबाद ली है। डजंट मैटर क्यों? अरे क्या हो गया, पाकिस्तान की और अपना अमेरिका की जो है ना, अपना क्या बोलते हैं स्पॉन्सरशिप, जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप लेंगे? भाई बात ये है कि पैसा तो कमाना है ना, एट द एंड बिजनेस तो है ना, तो बिजनेस अभी आप भी ये बात बोल रहे हैं कि हैदराबाद, 1 साल पहले पता था सबको हैदराबाद और सियालकोट जाएंगी नाम, जो टीमें लेंगे ये 2 नाम जाएंगे।
बीच में सोचिए, छोड़े आजाद कश्मीर का, फैसलाबाद का, फैसलाबाद का बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रहा था, बट वो तो जाहिर है ओनर पे डिपेंड करता है ना, जो ओनर आएगा वो अपनी मर्जी से टीम पिक करेगा ना। जब उन्होंने एक साल पहले डिसाइड हो गया था ना कि हैदराबाद और सियालकोट जाएगी। नहीं, उसमें फैसलाबाद का नाम भी आ रहा था, बट एनी हाउ मुझे जो पता चला था हैदराबाद और सियालकोट का पता चला था भाई। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप जो कह रहे हैं ना कि ये रिकवरी मॉडल जो है ना वो बड़ा लंबा होगा, क्योंकि अगर आपने हर साल ये अमाउंट देनी है ना, तो ये मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग अगर आप कह रहे हैं कि इससे कमाई बहुत जल्दी हो जाएगी। हैदराबाद जिसने टीम ली है ना वो डबल पैसे बनाएगा। कामरान याद रखना मेरा। यार देखें, मैं तो ऑनेस्टली बताऊं कि सबसे पहले जैसे बात की है पीएसएल की, आपने फ्रेंचाइज का नाम लिया, उससे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा ज़का अशरफ साहब को जिन्होंने बुनियाद रखी इस पीएसएल की। ओपनिंग जैसे एक करवाया उन्होंने, उसके बाद से ठीक है 185 करोड़ और 175 करोड़ आई थिंक। यस, तो इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा क्या ही करेंगे। और फ्रेंचाइज ऑनर्स को भी पता है कि प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा यहाँ पे है नहीं। स्पॉन्सरशिप जिस तरह से उनको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर इंडोर्समेंट ढूंढते हैं और प्लेयर्स का खर्चा है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें देख के ये तकरीबन इनको पड़ जाएगी कोई 250-250 करोड़ में। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हैं। और पीसीबी ने मेरे ख्याल से एक मकबूल फीस है फ्रेंचाइज की, और मुबारकबाद है उन दोनों ग्रुप्स को जिन्होंने ये बिड जीती हैं। और हम होपफुल हैं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पीएसएल के लिए एक बड़ा अच्छा एडिशन होगा। उसमें ये वाला पर्सपेक्टिव भी है ना कि आप देखें 34 करोड़, 48 करोड़, 67 करोड़ से लेके अब सीधा 175, 185, तो we've come a long way, PSL has come a long way. देखिए ऑब्वियसली much bigger brand than what अगर हम बात करें ना जो इनिशियल 6 ओनर्स हैं उनकी, तो उनको ही सारा क्रेडिट जाता है पीएसएल को जहां आज खड़ी हुई है बनाने में, क्योंकि वहां पे एक तो आप सारी क्रिकेट खेल रहे थे यूएई में, पीएसएल सारी यूएई में हो रही थी, वहां पे ट्रस्ट शो करना पीएसएल पे उन सारे ओनर्स को बड़ा क्रेडिट जाता है, जहां जब उन्होंने पीसीबी को ये एतमाद दिया कि हाँ ठीक है हम आपके साथ खड़े हुए हैं। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। जरा मेन मुद्दे के ऊपर, और मुद्दा अपना ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने यहाँ पर दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आईपीएल करके जो है ना एक बाप है क्रिकेट का जिसके आगे किसी की नहीं चलती। मतलब आईपीएल जो है वो शायद दुनिया की नंबर 1 लीग अभी है, लेकिन क्रिकेट में, और वो बहुत जल्दी शायद फुटबॉल में भी दुनिया की नंबर 1 बन जाए, मतलब फुटबॉल को भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि अब तक लीग्स में जो भी देखा जाए वो फुटबॉल की लीग को नंबर 1 कहा जाता है। लेकिन क्योंकि जो आईपीएल की लोकप्रिय जो लोग हैं, जो प्यार करते हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनके दर्शक हैं, वो इस कदर आईपीएल को प्यार ठोक रहे हैं कि आईपीएल जो है वो बहुत जल्दी शायद दुनिया की नंबर 1 लीग बनने लगी है। मैं फुटबॉल, क्रिकेट या स्पोर्ट्स लीग जिसकी भी आप बात करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान में हमें यह पढ़ाया जाता है कि आईपीएल जो है वो बिल्कुल फजूल किस्म की लीग है, आईपीएल जो है वो बिल्कुल ठरकी लीग है, आईपीएल में जो है वो प्लेयर्स को खरीदा नहीं बल्कि उनके करियर बर्बाद किए जाते हैं। हालांकि यार आईपीएल में जो भी गया उसका करियर तो चमका है, बना है। वो कौन है, अपना मैकगर्ग जो है वो अपना आईपीएल से निकल कर आया है। मैं तो कहता हूँ ये सारे जितने भी नए इंटरनेशनल लड़के खेल रहे हैं इन सब ने आईपीएल से ही अपना नाम बनाया, क्योंकि पहले इनका सिलेक्शन आईपीएल में होता है, फिर ये उसमें परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद जब इनको दुनिया की किसी भी टीम में शामिल किया जाता है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग को अपनी 2 नई टीम्स मिल चुकी हैं और पाकिस्तानी पब्लिक को, पाकिस्तानी अवाम को ये लग रहा है कि भाई साहब हमने जो है वो दुनिया की सबसे महंगी लीग बना ली है, क्योंकि 185 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं और इसे लीग की एक टीम को, जो कि बड़ा ही शॉकिंग है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि आईपीएल की जो सबसे महंगी टीम है उसकी वैल्यू शायद 40 या 50 करोड़ है हमारे ख्वाब में, क्योंकि जो उनकी सबसे सस्ती टीम है असल में रियलिटी में इंडियन 7,000 करोड़ रुपए उसकी वैल्यूएशन है, 7,000 करोड़।